तमाम मुसलमान नौजवान पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले मुबारकबाद हैं खूंटा डी कुलियरी के तमाम मुसलमान पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, तमाम नौजवान, बिलखुसूस इस जलसे के इनेकाद में जिन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, दामे दिरमे कदमे सुखने, रब की बारगाह में हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से आज के इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन। खूंटा तो बड़ी आसानी से समझते हो, नहीं? खूंटा खूंटा समझते हैं आप लोग तो खूंटा डी में है तो खूंटा नहीं समझिएगा, खूंटा तो समझ में कीजिएगा। हम लोग खूंटा वहां पर लगाते हैं जहां पर हम अपने मवेशियों की हिफाजत करते हैं, और खूंटे का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जमीन पर खूंटा गाड़ दिया, और अगर हमारे घरों में मवेशी है, जानवर हैं, तो उसके गले में एक रस्सी होती है और उस रस्सी को खूंटे से बांध देते हैं। उस रस्सी को खूंटे से बांध देते हैं। हमारा जानवर, हमारे मवेशी हिफाजत में रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे उस मवेशी को हाथ लगा, इसलिए कि आने जाने वाले लोग ये समझ रहे हैं कि इसका कोई मालिक है, ये खूंटा से बंधा हुआ, ठीक है, इसका कोई मालिक है, उसको हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं करता। और खूंटा डी के मुसलमान तो पहले से खूंटा लगा, क्या बात है, वाह। और अपने गले में इश्क़ रसूल की रस्सी डाले हुए हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा के खूंटे से लगे। वाह 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 वाह। जाहिर है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कौम को उंगली दिखा दे या आंख दिखा दे, ठीक है। यूं तो पूरी दुनिया में घबराइए नहीं, हाँ हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, माशाल्लाह। पूरी दुनिया में
70%, 75% बड़े बड़े जो मुल्क हैं सुपर पावर, वो अपना पैसा लगा रहे हैं हथियार में, बम बनाने में, क्या बात है, मिसाइल बनाने में, केमिकल तैयार करने में। 70% पैसा सुपर पावर का, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, और अब ईरान भी उसी की सफ में आ रहा है। ठीक है, वो भी अमेरिका को आंख दिखा रहा है, अमेरिका की नींद हराम हो गई है। तो ये लोग 70% पैसा उसी में लगा रहे हैं, और उस हथियार का, उस केमिकल का, उस औजार का, उस मिसाइल का, उस एटम बम का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई सुपर पावर ये चाहता है कि इसको हम खंडर बना दें, इस शहर को, तो खंडर बना देते हैं। अगर चाहता है कि हम यहीं से मिसाइल छोड़ें और उसके बाद पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाए, ये सुपर पावर कहलाते हैं, मगर ये मौत के सौदागर हैं। ये मौत के सौदागर हैं। पार्लियामेंट में बैठ करके ये सिर्फ स्कीम बनाते हैं, ये प्रोग्राम बनाते हैं कि किस मुल्क को तबाह करना है, किस मुल्क को बर्बाद करना है, किस मुल्क को जलाकर राख कर देना है। आज का सुपर पावर कंट्री जलाने का प्रोग्राम करता है, मगर एक मदीने वाले सरकार है कि टूटी टूटी चटाई पर बैठकर जलाने का नहीं, जिलाने की बात है। जिलाने का प्रोग्राम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इसीलिए ये मजहबे मुहज्जब इतना अच्छा मजहब है कि मुसलमान तो मुसलमान, गैरों ने इसकी अच्छाइयों को कबूल किया। अल्लाह ताला इस बच्चे की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं तो सोच रहा था कि शायरों को खाली मिलता है, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि मुक़द्दर को भी मिलता है। जी 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 जी, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मैं ये कह रहा था, बड़ी गौर से सुनिएगा। वैसे भी हम ज्यादा देर तक नहीं बोलेंगे, अगर आप साथ दीजिएगा तो मुमकिन है कि हम बोले। गौर से सुनिएगा। मुसलमान को छोड़ दीजिए, गैर मुस्लिम दानिश्वरों ने, गैर मुस्लिम मुफक्किरों ने, गैर मुस्लिम तालीम याफ्ता लोगों ने इस्लाम की खूबियों को सराहा, और वो उसने कहा कि हाँ, इस्लाम बेहतरीन मजहब है, हम लोग बेहतरीन मजहब पर चलने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, लॉर्ड बर्नार्ड शॉ, ये एक अंग्रेज मुफक्किर है। इसने अपनी किताब में लिखा, गौर से सुनिएगा, इसने अपनी किताब में लिखा, आई लव इस्लाम। जोर से बोलो। मुसलमान नहीं बोल रहा है, ये एक ईसाई बोल रहा है। कोई हाफिज कुरान नहीं बोल रहा है, कोई आलिम दीन नहीं बोल रहा है, हाफिज शहजाद जफर नईमी नहीं बोल रहे हैं, मामून रशीद नहीं बोल रहे हैं, आपके सेक्रेटरी तौहीद साहब हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। बोलने वाला एक ईसाई मुफक्किर है, और बड़े ही जनाब तहकीक से जाहिर है कि तमाम मज़ाहिब पर उसने एक रिसर्च किया होगा, और तमाम मज़ाहिब और तमाम धर्मों पर रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि जनाब आई लव इस्लाम। कभी बोलते हो तुम लोग? जरा एक बार बोलो, बोलो इस्लाम, आई लव इस्लाम। अरे अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आई लव इस्लाम।
लेकिन उसने आगे जो लिखा है वो सुन करके आप मुतहय्यर हो जाएंगे। आगे में लिखा कि बट आई हेट मुस्लिम, मुसलमान। कितनी बड़ी बात उसने कह दिया। हमको लगता है कि ये अपने दावे में सच्चा नहीं है। अगर इसने आई लव इस्लाम कहा, इस्लाम से उसको मोहब्बत सच्ची होती तो कलमा पढ़ लेता, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। ठीक है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका तासुब काम कर रहा है, कहीं ना कहीं तंग नजरी काम कर रही है। जो उसने बट आई हेट मुस्लिम कहा कि मुसलमानों से नफरत है। अगर मैं होता और वो सामने होता तो मैं पूछता उससे कि भाई आपको क्यों नफरत है, तो उसने आगे लिखा कि बिकॉज दे डोंट फॉलो इट प्रॉपरली, मुसलमान से इसलिए नफरत है कि वो अपने मजहब पर अमल नहीं करता है, अपने मजहब के कानून को फॉलो नहीं करता है, अपने दीनी उसूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए मुसलमान से नफरत है। लेकिन अगर वो आज मेरे सामने होता तो मैं कहता कि नादान, ऐसा नहीं है कि मुसलमान दीने इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो मस्जिदें कैसे आबाद होती, अगर नहीं करते नमाजी कैसे नजर आते, अगर नहीं करते तो मदारिस कैसे नजर आते, अगर नहीं करते तो जलसा का कैसे नजर आता। इसका मतलब है कि आज भी मुसलमान 100%, हम कहां बोल रहे हैं कि 100% मुसलमान दीनी उसूल पर को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आज भी 50% मुसलमान दीनदार हैं, परहेजगार हैं, पाकिरदार हैं, आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े नबी हैं। और वो अगर होता मेरे सामने तो मैं उससे कहता नादान, अरे तेरे लिए अच्छा है कि आज के दौर में 50% मुसलमान दीनदार है। जिस दिन ये मुसलमान 100% अगर दीनदार हो गया तो अमेरिका के व्हाइट हाउस पर, अमेरिका का नहीं, इस्लाम का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। जिस दिन ये मुसलमान 100% मजहब के कानून को फॉलो करने लगेगा, उस दिन ना अमेरिका रहेगा, ना तो जनाब चाइना रहेगा, दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा का कलमा गूंजेगा, इस्लाम का डंका बजेगा। जिंदाबाद। हमारी कमी है हजरत कि हम दीन इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन यही बहुत बड़ी बात है कि एक ईसाई मुफक्किर ने हम लोगों पर उंगली उठा दी। अगर हम लोग मस्जिदों को आबाद करते, पंचगाना नमाजें पढ़ते, तो आज वो उंगली नहीं उठाता। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, चलिए उसकी तंग नजरी, इस्लाम की खूबियां देखिए। आप और हम जिस दीन पर चलते हैं, ये लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने अपनी किताब में लिखा। अगर आपने तारीख का स्टडी किया है, मुताला किया है, तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं रोमन किंग। रोमन किंग किसको बोलते हैं? याद है हिस्ट्री पढ़ने वालों? रोमन किंग हरकुलेस को बोलते हैं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो, एक बार फिर बोलो। हरकुलेस ये रोमन किंग है, बहुत फेमस ये गुजरा है रूम का। इसने जानते हैं क्या लिखा अपनी किताब में? इसने लिखा कि अगर मैं मोहम्मद के दौर में होता, जरा जोर से बोलो,
उसने लिखा कि अगर मैं मोहम्मद अरबी के दौर में होता तो मैं उनके कदमों के पास बैठ जाता और उनके कदमों को धोता रहता, उनके कदमों को धोता रहता। तो आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत बरेली वाले ताजदार फरमाते हैं कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह 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 वाह। उसके बाद फ्रांस, हम आपको बता रहे हैं, हम कभी गौर नहीं करते अपने मजहब पर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि गैर मुस्लिम दानिश्वरों ने हमारे मजहब के बारे में, हमारे नबी के बारे में जो उन्होंने अपने ख्यालात को पेश किया है वो बता रहा है। अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं किया, ठीक है, अभी बाउंड्री थोड़ा बांध रहे हैं, जब बाउंड्री बांध लेंगे तब उसके बाद मकान बनाओ, ठीक है, तब खूटा डी में एक तो खुटवा काट देंगे। फ्रांस का नेपोलियन, फ्रांस का हीरो था वो, फ्रांस का नेपोलियन, उसने अपनी किताब में लिखा कि इस्लाम एक हैरत अंगेज मजहब है और बानिए इस्लाम हैरत अंगेज मुअल्लिम है। अंबियाए साबिकीन हजारों बरस की उम्र लेकर के आए मगर कौम राह रास्त पर नहीं आ सकी, मगर मोहम्मद अरबी ने 15 साल में अपनी तालीम को मुकम्मल कर दिया। 15 साल की मुद्दत में अपनी तालीम को मुकम्मल कर दी। ये फ्रांस का नेपोलियन बोल रहा। आगे आइए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये अपनी किताब में लिखते हैं कि इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है और बानिए इस्लाम इंसानियत के निजात दहिंदा है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आगे बढ़िए, डॉक्टर बर्मिंघम, अगर पहले नाम नहीं सुना तो आप सुनिए, डॉक्टर बर्मिंघम ये अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहजाद जफर करम नवाजी माने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अम्र की तरफ रहनुमाई करते हैं जो इंसानी जिंदगी में बहुत ही अहम है, और वो है बंदे का खुदा से ताल्लुक। बंदे से खुदा का ताल्लुक, इसी अम्र पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई कर रहे हैं। तो ये है डॉक्टर बर्मिंघम, बंगाल का स्वामी विवेकानंद, नाम तो सुना होगा बंगाले का, स्वामी विवेकानंद ये लिखते हैं कि अगर मजहब इस्लाम में कोई कमजोरी होती तो ये एक दिन भी नहीं टिकता, एक दिन भी नहीं टिकता, लेकिन इस्लाम में बेशुमार खूबियां हैं और बानिए इस्लाम मसावात और इंसानी उखुवत के अलमबरदार हैं। क्या बात है, देश है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ये लिख रहे हैं अपनी किताब में कि जिस वक्त भारतवर्ष में मजहबी कमजोरी अपने कदम को जमा रही थी, उस वक्त एक महापुरुष अरब के रेगिस्तानों में वहदानियत की तालीम दे रहा था। उस वक्त एक महापुरुष अरब के रेगिस्तानों में वहदानियत की तालीम दे रहा था। सर बासो स्मिथ ये लिखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई दावा कर सकता है कि हम मुनसिफाना तौर पर, ईमानदारी तौर पर हमने हुकूमत की है, तो पूरी कायनात में एक ही शख्स है और वो है मोहम्मद अरबी। वाह 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 वाह। उसके आगे हिटलर का तो नाम सुना होगा जी। हिटलर का, हिटलर अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक ही मजहब की इज्जत करता हूं और वो है मजहब इस्लाम, और एक ही नबी की शान का मैं कायल हूं और वो है मोहम्मद अरबी।
ये तो जनाब गैर मुस्लिम दानिश्वरों के ख्यालात हैं। अब आइए कुछ शायर लोग भी उन्होंने अशार के अंदाज में गैर मुस्लिम शोरा ने नबी की बारगाह में किस तरह से खिराज अकीदत पेश किया, जरा सुनिए। करम करम। महेंद्र कुंवर सिंह बेदी बहुत मशहूर शायर, इंटरनेशनल शायर, अक्सर दुबई में इसका मुशायरा होता है। अब है कि नहीं है? महेंद्र कुंवर सिंह बेदी पंजाबी है, मुसलमान नहीं है। क्या लिखा सुनोगे? शेर, इतनी सी आरज़ू है ए रब्बे दो जहां। वाह भाई, इतनी सी आरज़ू है। पंजाबी है। इतनी सी आरज़ू है ए रब्बे दो जहां, दिल में रहे शहर के मोहब्बत रसूल की। वाह वाह वाह, दिल में रहे शहर के मोहब्बत रसूल की। ये है जनाब महेंद्र कुंवर सिंह बेदी। आइए, आज एक तबका ऐसा है जो नबी पर सलाम पढ़ने से रोकता है, मगर एक गैर मुस्लिम देखिए नबी की बारगाह में सलाम भेज रहे। बोलो सुभान अल्लाह। उसका नाम है प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद। लिखते हैं कि सलाम उस जात अक़दस पर, सलाम उस फख्र दौरा पर, हजारों जिनके एहसानात हैं दुनिया इंसाफ पर। सुभान अल्लाह। ये प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद है। आइए, महाराजा हरकृष्ण प्रसाद जिसका तखल्लुस है शाद, ये लिखते हैं काफिर न कहो शाद को है आरिफ व सूफी। काफिर न कहो शाद को है आरिफ व सूफी। अरे शैदाए मोहम्मद है वो शैदाए मदीना। वाह 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 वाह। काफिर बोल रहा, ठीक है। उसके बाद आइए पंडित क्या बोल रहा, एक बार सुभान अल्लाह बोलो। पंडित हरिचंद तखल्लुस है अख्तर, बहुत मशहूर शेर है, सुनिएगा क्या बोल रहा। किसने कतरे को मिलाया और दरिया कर दिया। पंडित हरिचंद अख्तर, किसने कतरे को मिलाया और दरिया कर दिया। अरे किसने जर्रे को उठाया और सहरा कर दिया। आदमी का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। वाह 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 वाह। ये पंडित हरिचंद अख्तर। आखिरी, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा। आखिरी सुनिए, महाराजा चंद्र प्रकाश जौहर, ये देखिए क्या लिखते हैं जी। शेर है जी जी। मैं काफिर हो के भी ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर। वाह वाह वाह, मैं काफिर हो के भी। वाह। चंद्र प्रकाश जौहर क्या बोल रहा है कि मैं काफिर हो के भी ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर। अरे कोई मैं काफिर हो के भी ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर। कोई देखे मेरी काफिर अदाई का क्या है। वाह 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 वाह। मेरी काफिर अदाई का। तो ये तो सब रहे, ठीक है। मैंने गैर मुस्लिम दानिश्वरों के ख्यालात। अब हम आते हैं जिस आयत मुबारका की हमने तिलावत की है और जो आपने ये जश्न बहारा सजाया है, अब हम आयत पाक की रोशनी में आपसे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब हम गुफ्तगू करेंगे तो गाहे गाहे आपसे कोई सवाल भी करेंगे, ठीक है। रेडी रेडी है? तो अब आप बताइए, आपके पास आंख है ना? आप हमको देख रहे हैं, माने आपकी आंख हमको देख रही है। आपकी तौहीद भाई आंख आपकी भी देख रही है। आप तो चश्मा लगा के चार आंख है ना, वो चार आंख से देख रहे हैं। आप लोग भी अपनी आंख से देख रहे हैं, हम भी अपनी आंख से देख रहे हैं, इसलिए कि आंख देखती है, ठीक है। पक्का आंख देखती है, मगर हम कहते हैं कि आंख नहीं देखती। अच्छा, आंख नहीं देखती, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनकी आंखों को देखिएगा
तो बिल्कुल सही मालूम होगा, मगर नहीं देख रहा। इसका मतलब है कि आंख नहीं देखती है, बल्कि आंख के अंदर जो नूर है वो नूर देखता है। आंख के अंदर जो नूर है वो नूर देखता है। इसका मतलब है कि नूर देखता है। तो हदीस पाक की इबारत सुनिए, इत्तकू फिरासतल मोमिनीन, मोमिन की फिरासत से डरो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसका मतलब है कि नूर देखता है। ये बात आप अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। नूर देखता है, नूर ही देखता है। ये तो अल्लाह का करम बोलिए कि ये आंख में क्या है? चर्बी, चर्बी है, चर्बी अंदर में। अल्लाह ने चर्बी में देखने का पावर दे दिया। उसकी कुदरत देखिए, चर्बी में देखने का पावर दे दिया। कान के अंदर क्या है? हड्डी। अल्लाह ने हड्डी में सुनने का पावर दे दिया, है कि नहीं? और ये क्या है? जबान, गोश्त है, गोश्त, गोश्त में बोलने का पावर दे दिया। कितना बड़ा हिकमत वाला है अल्लाह। गोश्त में बोलने का पावर दिया, हड्डी में सुनने का पावर दिया, चर्बी में देखने का पावर दिया। और अल्लाह इतना कादिर मुतलक है कि जनाब उसकी जो नेमतें हैं हमारे ऊपर, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि नूर देखता, इसको आप अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तो बरेली वाले सरकार फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जान है जहान की, जान नहीं तो जहां नहीं। अरे जान नहीं है तो जहां नहीं है, ठीक है। अब इसकी तफसीर ने, वो जो न थे माने आसमान, जमीन, अर्श, कुर्सी, लौ, कलम, दरिया, समंदर, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, ये सब कुछ नहीं थे। मुस्तफा नहीं थे तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो अल्लाह ने अपने नूर से पैकरे जमील पैदा किया। पहले नंबर 1 पर तख्लीक़े मुस्तफ़ा का नूर, नंबर 1 पर नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक, नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 को भी आप ज़हन में रखो, ठीक है। इसलिए कि आज स्टेज की दुनिया में जनाब हमारे बंगाल में अभी हाफिज मोहम्मद शहजाद जफर नईमी नंबर 1 पे चल रहा है निकाबत में। जोर से बोलो। मामून रशीद नात में नंबर 1 चल रहे हैं। और ये लोग चाहते भी हैं कि हम लोग नंबर 1 पर रहें। सबकी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश नहीं है, आपकी भी ख्वाहिश है कि हम भी जिस जनाब तिजारत में हैं या नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं या किसी जनाब काम में है, तो आप ये चाहिएगा कि हम सबसे आगे रहें, ठीक है। तो पैदाइश में, तख्लीक में नंबर 1 है नूरे मुस्तफा। बात को समझो, नंबर 1 है नूरे मुस्तफा। और नंबर 1 एक ऐसा नंबर है जिसको ना कोई घटा सके ना जिसको कोई बढ़ा सके। नंबर 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसको न कोई घटा सके न कोई बढ़ा सके। वो जो न थे तो कुछ न था। अब जनाब 2 आ रहा है तो नंबर 1 के बाद आ रहा है, 3 आ रहा है नंबर 1 के बाद आ रहा है, 4 आ रहा है तो नंबर 1 के बाद आ रहा है। क्या समझा आपने? मैंने अल्लाह ने अपने नूर से जो पैकरे जमील पैदा किया, अव्वलो मा खलक़ल्लाह
अल्लाह नूरी, तो अब हजरत आदम आ रहे हैं, तो नूरे मुस्तफा के बाद आ रहे हैं, हजरत नूह आ रहे हैं, नूरे मुस्तफा के बाद आ रहे हैं, अर्शो कुर्सी की तख्लीक हो रही है, नूरे मुस्तफा के बाद हो रही है। माने एक के बाद 2 3 4 5 6 सब जो है सब एक के बाद है, एक से पहले कुछ नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ ना हो। अब इसको अब वो जो ना हो तो कुछ ना, इसको समझना है तो थोड़ा और करीब आ जाए। जैसे मान लिया हाफिज शहजाद जफर नहीं, ये सीरीपुर में सोए हुए। कहा? सीरीपुर में अपने मकान में सोए। मामून रशीद दुबराजपुर से पहुंच गए सीरीपुर, पता लगाया कहां है, गौर से सुनिएगा। पता चला कि घर में सो रहे, तो चूंकि आना जाना लगा रहता है, बेतकल्लुफी है, चले गए अंदर। अंदर गए, देखा जफर सोए हुए, जफर शहजाद जफर सोए हुए। और जब आदमी सोता है ना, तो याद रखिएगा, आदमी के बदन में एक रूह है, रूह सैलानी, उसको बोलते हैं रूह सैलानी, रूह सैरानी, रूह हैवानी। जब आदमी सोता है तो ये रूह निकल जाती है, ठीक है, ये रूह निकल जाती है। और एक रूह है, रूह सुल्तानी, जिसका मकाम दिल है, ये नहीं निकलती, ये निकलेगी तो मौत हो जाएगी। बात समझ गए? अब जनाब जफर तो सोए हैं, शहजाद जफर सोए हैं। अब इनकी जो है रूह सैलानी निकल गई, मामून रशीद पहुंचे वहां, लेकिन इनकी रूह सैलानी जो है निकल गई। अब ये शहजाद जफर सीरीपुर में सोए हैं, मगर क्या देख रहे हैं कि हम आला हजरत के मजार पर हैं बरेली में, हम आला हजरत के मजार पर हैं बरेली में, फातिहा पढ़ रहे हैं। बरेली से चले आए मुरादाबाद सदरुल अफाजिल के आस्थाने पर, यहाँ जनाब फातिहा पढ़ी, और सदरुल अफाजिल के बाद सदरुल उलमा की बारगाह में भी हाजिरी दिया। उसके बाद चले आए फिदाए मिल्लत की बारगाह में, फिदाए मिल्लत की बारगाह में हाजिरी दी। मामून रशीद पहुंचे, बॉडी को ऐसे हिलाया, बॉडी को हिलाया। अब आप बताइए कि शहजाद जफर नईमी की रूह अभी कहां? ये तो घर में सोए हुए, ये तो घर में सोए हुए ना, इनकी रूह कहां? हाँ, नहीं बोलोगे तो तकरीर खत्म कर देंगे, एकदम स्टॉप। कहां है? जरा जोर से बोलो। दुबराजपुर में, बरेली मुरादाबाद होते हुए दुबराजपुर रूह आ गई, और ये शहजाद जफर घर में सोए हैं। मामून रशीद ने जाकर के बॉडी को हिलाया, जैसे ही बॉडी को हिलाया रूह को खबर हो गई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रूह को खबर हो गई, और रूह को जब खबर हुई तो आने में एक पल भी नहीं लगा, और चली आई रूह, अपने बॉडी में दाखिल हुई, और शहजाद जफर नईमी उठ करके बैठ गए। एक रूह जाने में देर नहीं, आने में देर नहीं, और अपने बॉडी से बेखबर नहीं। एक हमारी और आपकी रूह का ये पावर है कि वो अपने बॉडी से बेखबर नहीं रहती। अगरचे बॉडी मुरादाबाद में हो और रूह चली आए दुबराजपुर में, लेकिन वो अपने बॉडी से बेखबर नहीं होगी। बॉडी पर जो गुजरेगा रूह को खबर हो जाएगी। अब बात को समझो, पूरा ये जहान बॉडी है, और इस बॉडी की जान मदीने में है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहे कायनात है, जाने कायनात है, जाने आलम है, रूहे दो आलम है। अब पूरे जहान पर जो भी गुजरेगा, अल्लाह ताला आपकी
फरमाए। आमीन आमीन और अल्लाह ताला सीने में कुव्वत अता फरमाए। आमीन आमीन। इसलिए कि ये लोग जब खींचते हैं ना तो ऐसा लगता है मेरा दिल खिंचा जाए, इतना खींचते नहीं। तो ये नबी की नात पढ़ते हैं। अगर इसी तरह से खींचते रहे तो किसी दिन मुस्तफा खींच लेंगे मदीने में, मुस्तफा खींच लेंगे मदीने में। ए मेरे मद्दार, अब आजा मदीने में। मदीने की बहुत तारीफ किया करता था, अब अपनी आंखों से मदीना देख ले। तो नाते मुस्तफा पढ़ने में काफी पावर लगता है, ताकत लगती है और तकरीर में भी लगती है, ठीक है। लेकिन क्या है, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, 70 प्लस, ठीक है। अब कब LBW हो जाए कोई ठीक है। 70 में भी 40 का जौहर दिखा रहे हैं हजरत आप, माशाअल्लाह। कब क्लीन बोल्ड होगा कोई ठीक नहीं है। किसी वक्त भी रन आउट हो सकते हैं। अगर आपकी दुआएं रहेंगी तो कुछ देर बोलता रहूंगा, कुछ दिनों तक बोलता रहूंगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाब हाफिज शहजाद जफर नईमी की रूह इतनी दूरी पर है, वो अपने बॉडी से बेखबर नहीं है। और ये पूरा जहान बॉडी है और इसकी रूह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ गई कि वो जो ना हो वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जान है जहान की, जो जान नहीं तो जहान है। अब मैंने कहा एक नंबर 1, ठीक है। क्या करें, मिलाद पढ़ दें। मिलाद इसलिए कि हम मिलाद भी पढ़ते हैं। हम ऐसी जगह पे हैं श्रीपुर में जहां रोज 5 मिलाद होते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जब शब-ए बारात का महीना आएगा तो 50 मिलाद एक के दिन, 50 मिलाद एक दिन में। तो हम लोगों का एक ग्रुप है, मैं हूं, नाइब इमाम है। कभी कभी हाफिज शहजाद को ले लिया, कभी जनाब मदरसे के मुदर्रिस को ले लिया, इसलिए कि अब तो उतनी मिलाद तो मैं पढ़ नहीं सकता। और मिलाद अगर आप कहिए तो मिलाद पढ़ करके हम खत्म कर दें। मिलाद पढ़ के खत्म कर दें या तकरीर सुनिएगा, तो गौर से सुनिए। हो सकता है फिर खोटा डी हम आए ना आए, जिंदगी वफा करे या ना करे, या हो सकता है आप लोग बुलाइए नहीं बुलाइए, ऐसा भी तो हो सकता है। नंबर 1 जो न घटे न बढ़े। अगर 2 को चाहिएगा तो घटा दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। 3 को चाहिएगा, घटा दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। 4 को चाहिएगा, बढ़ा दीजिएगा। 5 को चाहिएगा, बढ़ा दीजिएगा। जैसे 2 दूना 4, 2 दूना 2 को 4 बनाया कि नहीं? 2 चौके 8, 4 को 8 बनाया कि नहीं? 2 पचे 10, 5 को 10 बनाया कि नहीं? मगर 2 1 2 वो बढ़ा नहीं बढ़ा, उसको कोई बढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए कि बरेली वाले सरकार ने फरमाया कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए मर्तबा अल्लाह ताला तेरा। वो नंबर 1 पे है मेरे नबी, वो किसी के घटाए से नहीं घटेगा और न किसी के बढ़ाए से बढ़ेगा। और हर नंबर की एक खुसूसियत है, खूबी है। आइए हम आपको बताते हैं 9 नंबर। अच्छा ये बताइए, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? ध्यान से सुनिए ना, बड़ा मजा आएगा। 9 नंबर जो है ये गिनती 9 माने जो पहाड़ा है 9 का 9 और 9 दूना 18। ये गिनती पहाड़ा ये ऐसा है कि पढ़ते जाइए और उसको जोड़ते जाइए तो 9 ही आएगा। जैसे 9 1 9, 9 दूना 18, 1 पर 8 18, 1 8 हिसाब में बड़ा कमजोर है खुटाटी वाला है। तो जल्दी बोलो, 1 8 18, 1 8 9,
1 पर 8 18। अगर हम प्लस करें जोड़े तो 1 8 9 9 1 9 और 9 दूना 18। 1 पर 8 18। अब इसको प्लस कर दीजिए 1 8 9 और 9 3 27। 2 पर 7 27 2 7 9 और 9 चौके 36। 3 पर 6 36 3 6 9 और 9 पर 6 45। 4 पर 5 45। 4 5 9 और 9 छक्के 54। 5 पर 4 54। 5 4 9 और 9 7 63। 6 पर 3 63। 6 3 9 और 9 8 72। 7 पर 2 72। 7 2 9 और 9 9 81। 8 पर 81। 8 है 9 और 9 दहिया 90। 9 पर 0 90। 9 का 9। इस सब पहाड़ा में खुसूसियत है। ठीक है, तो नंबर 1 मेरे नबी नंबर 1। और ये मत सोचना खूंटाडी वालों कि मेरे नबी नंबर 1 सिर्फ नूरी तख्लीक में है, बल्कि मेरे नबी नबूवत में भी नंबर 1 है, रिसालत में भी नंबर 1 है, बशरियत में भी नंबर 1 है, क़यादत में भी नंबर 1 है, सदाकत में भी नंबर 1 है, रहनुमाई में भी नंबर 1 है। वो तो ऐसा नंबर 1 नबी है कि अगर निगाह डाल दिया तो अबू बकर को सदाकत में नंबर 1, उमर पे डाल दिया तो अदालत में उमर को नंबर 1, और जनाब उस्मान गनी को सखावत में नंबर 1, मौला अली को शुजाअत में नंबर 1, हजरत बिलाल को मोहब्बत में नंबर 1, हजरत आयशा को सियासत में नंबर 1, हजरत खालिद को क़यादत में नंबर 1 और हजरत इमाम हुसैन को शहादत में नंबर 1। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उस नंबर 1 नबी ने अगर निगाह, अच्छा एक बात, अगर हिसाब में कमजोर नहीं है तो बताइए, एक लिखा, उसके दाएं तरफ 0 लिखा, कितना हुआ? 10। 1 0 और बढ़ा दिया, 1 0 और बढ़ा दिया। अगर 1 के बाएं तरफ 1 0 बढ़ाया, कितना हुआ? अरे एक ही रहा। अगर 3 0 बढ़ा दिया तब भी एक ही रहेगा, चाहे जितना 0 बढ़ाते जाओ, है ना। इसका मतलब है कि अगर दाहिनी तरफ से कोई भी आया और नंबर 1 से मुंसलिक हो गया, नंबर 1 ने उसका मर्तबा उठा दिया ऊंचा, और जो बाएं तरफ से आया वो कुछ भी ना बन सका। सिद्दीक अकबर आए तो बन गए, अबू जहल आया तो वहीं रह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नंबर 1 की ये खासियत है। ठीक है, अब कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तो मैंने कहा कि नूर देखता है, आंख नहीं देखती, नूर देखता है। ठीक है, अब अल्लाह ने जब कुछ न था, कुछ भी नहीं था, जाहिर है कुछ नहीं था तो लामका था, मकान नहीं था तो लामका था, कुछ मकान था ही। अल्लाह ने अपने नूर से एक पैकरे जमील तैयार किया, तख्लीक किया अल्लाह ने। आपसे हम पूछते हैं कि जब मकान ही नहीं था तो मेरे मुस्तफा कहां थे? जोर से बोलो। वाह वाह वाह। जब मकान नहीं था, कुछ नहीं था, तो मेरे मुस्तफा कहां थे? जाहिर है कि खुदा भी लामका में था, मुस्तफा भी लामका में। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। खुदा भी लामका में, मुस्तफा भी लामका में। इधर खुदा, इधर मुस्तफा, खुदा मुस्तफा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब जिब्रील से पूछा मेरे नबी ने, ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोला या रसूल अल्लाह हमको तो मालूम नहीं है मेरी उम्र कितनी है। आजकल लोग उम्र भी छुपाते हैं, नहीं उम्र भी छुपाते हैं। जैसे ट्रेन पर एक नौजवान ऊपर में स्लीपर में सोया हुआ था और 2 आदमी इधर नीचे वाले इसमें सोया हुआ था। एक ने दूसरे से पूछा आपकी उम्र कितनी? तो उसकी उम्र थी 50 बरस। बोला मेरी उम्र कितनी है? 30 बरस। 50 बरस वाला कितना बताया?
30 बरस, और जो पूछ रहा था उसकी उम्र थी 60 बरस। तो उससे पूछा आपकी उम्र कितनी है? कहा मेरी उम्र कितनी होगी, 40 बरस। ऊपर से वो सुन रहा था कि इसकी 60 बरस उम्र है, ये 40 बताया, इसकी जनाब 50 बरस उम्र है, ये 30 बताया, और जो ऊपर में था वो 30 बरस का था, और धड़ाम से नीचे गिर गया। तो क्या हुआ? अभी हम पैदा हुए। तो उम्र लोग छुपाते हैं, उम्र छुपाने से क्या होगा? ठीक है। हजरत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? अरे खूंटाडीह के मुसलमान तो खुशनसीब हैं कि सारे उलमा शुरा यहाँ आपके ये मेहमान बने हुए और आप उसकी मेजबानी कर रहे हैं, है ना? तो खुशनसीब नहीं है, इसलिए कि मेहमान तो रहमत है ना, है? रहमत है कि नहीं? भले इस महंगाई के दौर में अगर मेहमान 2-3 दिन रह जाए तो जहमत हो जाती है, नहीं, अगर 2-3 दिन मेहमान रुक जाए तो जहमत। और कुछ मेहमान ऐसे हैं, बहुत अड़ियल मेहमान, कुटुंब, ठीक है, वो कुछ नहीं सोचेगा, वो जम करके रह जाएगा, बेटा बिरयानी खा रहा, कुरमा खा रहा, पुलाव खा रहा, जम करके वहीं पर। ऐसा ही एक मेहमान पहुंच गया, तो घर की जो औरत है उसने बिरयानी खिलाया, पुलाव खिलाया, चिकन खिलाया, कुरमा खिलाया, कबाब खिलाया, खूब खाती। 3 दिन हो गया मगर मेहमान जाने का नाम नहीं। तो 3 दिन के बाद बीवी ने अपने शौहर से पूछा, ए जी सुनिए, कहा क्या? कहा ये जो मेहमान यहाँ है ये आपके गांव का है क्या? कहा नहीं, हम तो समझ रहे थे तुम्हारे मायके का। तो बीवी ने कहा अरे तो मेरे मायके का नहीं है, ये मेरे मायके का भी नहीं है, तुम्हारे गांव का भी नहीं है, तो ये आदमी 3 दिन से जो बिरयानी खा रहा ये है कौन? कहा धरो हम पूछते हैं। कहा नहीं, मेहमान से पूछना नहीं, छोड़ दीजिए, वो खुद चला जाएगा। चौथे दिन जनाब घर की औरत जो थी दस्तरखान पर खाली रोटी रखती और कुछ नहीं। मेहमान जो है खा करके बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, कभी बिरयानी खिलाता, कभी पुलाव खिलाता, कभी सूखी रोटी खिलाता। फिर चौथे दिन रह गया। 5वें दिन घरवाली ने सिर्फ दाल भेज दिया, तो दाल भी पी करके अल्लाह तेरा शुक्र है, दाल तो तूने भेजा। अब 5वें दिन भी रह गया। 6ठे दिन जब बेगम ने देखा कि मेहमान तो बहुत ही अड़ियल मेहमान है, जबरदस्त मेहमान है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, महंगाई का दौर है और ये जो है यहाँ जम करके बैठा हुआ है। तो 6ठे दिन जो है बीवी अपने मियाँ से खूब लड़ने लगी, खूब लड़ने। मैंने इतनी दोनों में लड़ाई हुई कि मेहमान समझ गया कि अब यहाँ रुकना मुश्किल है, इसलिए कि शांति में क्रांति फैल गई है। तो जल्दी से अपना बक्सा उक्सा उठाया, बाहर निकल। जब बाहर निकल गया तो बीवी अपने मियाँ से बोलती है, अरे आपसे हम झगड़ा थोड़े कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? क्या मजाक कर रहे थे? तो शौहर ने कहा हम भी झगड़ा तुमसे थोड़े कर रहे थे, हम भी तो मजाके कर रहे थे। इतने में मेहमान फिर आ गया, बोला हम अभी गए हैं थोड़े, अभी हम मजाके कर रहे थे। बोलिए ऐसा ऐसा अगर मेहमान कुटुंब पहुंच जाएगा तो बोलिए क्या कीजिएगा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? ठीक है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया या रसूल अल्लाह हमको पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन चौथे हिजाब में एक तारा चमकता था और वो 70,000 बरस के बाद चमकता था। हमने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अरे खूंटाडीह वालों चंदा थोड़े मांगने आया हम श्रीपुर से, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। 70,000 बरस के बाद वो तारा चमकता था और हमने 72,000 मर्तबा देखा। या रसूल अल्लाह इससे आप समझिए कि जनाब मेरी उम्र कितनी है।
तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल अब वो तारा तुम देखते हो? कहा नहीं। कहा अना जालिकल कवाकिब, वो तारा मैं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं वो तारा मैं था जो 70,000 बरस के बाद चमकता था। सवाल खड़ा होता है कि या रसूल अल्लाह, जब 70,000 बरस के बाद चमकते थे तो 70,000 बरस आप कहां रहते थे? सवाल उठेगा। 70,000 बरस आप कहां रहते थे? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि 70,000 बरस तक मैं रब की बारगाह में सजदा में रहता था। सजदा में 70,000 बरस तक सजदे में रहा करते थे। जब मेरे मुस्तफा सजदे में रहा करते थे तो खुदा होता था और मुस्तफा कद जाकुम मिनल्लाह नूर व किताबुम मुबीन। तो मैंने कहा कि नूर देखता है, मेरी आंखों का नूर देखता है। अब आइए अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माए व तीन। गुफ्तगू को समेट रहा हूं, ठीक है। वैसे भी मैं इतनी ज्यादा देर तक बोलने का आदी नहीं हूं, लेकिन अब करीब करीब 50 मिनट हो गए। वो तो जफर को इसको शहजादा को खबर है, सीरीपुर में मैं आधा घंटा से ज्यादा बोलता ही नहीं। लेकिन चूंकि पहली बार आपके यहाँ आया हूँ, आप बोलिए कैसा मौलाना सीरीपुर से आया है, ठीक से तकरीर भी नहीं किया, चला गया। आप क्या चाहते हैं? आइए हम समेट रहे हैं, गुफ्तगू को समेट रहे हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुंतो नबिय्युम व आदमो बैनल माए व तीन। जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त नबी था। और जितने अंबिया कराम आए सबकी पेशानी में नूरे मुस्तफा को रखा गया। और जनाब तमाम, मैंने पहले कहा कि नूर देखता है, अब हजरत आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा रखा गया तो हजरत आदम की सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा को पता है। हजरत नूह की पेशानी में रखा गया तो हजरत नूह का सारा वाकया मेरे नबी को पता है। इसलिए कि नूर देखता है। और जितने नबी आए सब ने यही कहा कि मेरे बाद आने वाला आ रहा है, मेरे बाद आने वाला आ रहा है। हजरत खलीलुल्लाह ने दुआएं की, हजरत ईसा ने बशारतें दी कि मेरे बाद नबी आ रहा है। मिन बाद इस्महु अहमद, जो नबी मेरे बाद आ रहा है उसका नाम है अहमद। हजरत ईसा फरमाते हैं। अब हजरत ईसा के बाद 570 साल गुजर गए, कोई नबी नहीं आया। अब ये मैं मिलाद पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद खत्म। 570 बरस गुजर गए, कोई नबी नहीं आया। 570 बरस में अरब में इतनी बुराई बढ़ गई, इतनी बुराई बढ़ गई कि काबा में 360 बातिल खुदा रखा हुआ। कितना कितना जोर से बोलो। 360। और साल में कितना दिन? 65। माने हर दिन का खुदा अलग था। जैसे मंगल का खुदा अलग, अब जो मंगल का है तो बुध को खुदा नहीं रहेगा, ठीक है। जुमरात का खुदा अलग, अगर जो जुमरात को खुदा है वो जुम्मा को नहीं रहेगा। माने ये अकीदा था उन लोगों का, ठीक है। जो शनिचर का खुदा है वो शनिचर को खुदा रहेगा, इतवार को नहीं रहेगा। हमारा खुदा कल भी खुदा था, आज भी खुदा है और खुदा रहेगा, ठीक है। अब 570 साल गुजर गए, इतनी बेहयाइयां बुराइयां बढ़ गई कि जो दीने इब्राहिमी पर लोग थे वो काबे के करीब आकर दुआएं करने लगे, ए अल्लाह वो नबी कब आएगा जिसके बारे में हजरत नूह ने बशारतें दी है? वो नबी कब आएगा जिसके लिए
खलीलुल्लाह ने दुआएं की है। वो नबी कब आएगा जिसके लिए हजरत ईसा ने बशारत दी है। ए अल्लाह उस नबी को भेज दे। बेहयाई बढ़ गई है, बुराई बढ़ गई है, खूनरेजी बढ़ गई है, सूदखारी बढ़ गई है, शराबखोरी बढ़ गई है, बुत परस्ती बढ़ गई है। ए अल्लाह उस नबी को भेज दे। सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआएं करते 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 वो रात आ गई। सुभान अल्लाह, वो रात आ गई जिसका इंतजार सदियों से कर रहे थे लोग। वो रात आ गई, 12 की रात। जब वो रात आई तो 360 जो बातिल खुदा थे काबे के अंदर, वो धड़ाम से मुंह के बल, उनके जो मानने वाले थे, जब आए तो देखा अरे मेरा खुदा गिरा हुआ है। कौन गिराया इसको? जल्दी से उसको उठाया, अपने खुदा को उठाया, जैसे उठा के खड़ा किया, फिर धड़ाम से। अब उसके मानने वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे खुदा को क्या हो गया, आज धड़ धड़ धड़ा धड़ गिर रहा खाली। अबे तेरा खुदा होगा जो गिरता होगा, हमारा खुदा तो गिरतों को उठाता है। हमारा खुदा तो गिरतों को सहारा दिया करता है। उसका खुदा है जो धड़ाधड़ गिर रहा। काहे गिर रहा? इसलिए कि अब वो नबी आ रहा है जिसके बारे में ये कहा गया कि काबे से 360 जनाब बातिल खुदाओं को निकालेगा, पाक करेगा। वो घड़ी आ गई तो बरैनी वाले सरकार ने पुकार करके कहा कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सदियों से जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, वो घड़ी आ गई। तो किसी ने कहा कि एट लास्ट द हैप्पी मोमेंट केम। सदियों से इंतजार हो रहा, और जब वो नबी आ गए, वो रात 12 की आ गई, सुबह सादिक आ गया, सुबह सादिक आ गई, तो किसी ने कहा कि एट लास्ट द हैप्पी मोमेंट केम, माने खुशी का लम्हा आखिरकार आ ही गया। खुशी की घड़ी आखिरकार आ ही गई। वो घड़ी कब थी? अर्ली ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे। अर्ली ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे 22 अप्रैल 571 was born मोहम्मद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। Peace be upon him. It was the happy spring time। और जब विलादत बासादत हो रही थी, उस वक्त का मंजर खींचते हुए किसी ने कहा है कि देयर वाज जॉय, जिसको हम बोलते हैं इंजॉय। देयर वाज जॉय एवरीवेयर ऑन द अर्थ एंड इन द स्काई। माने वो घड़ी ऐसी थी कि फर्श वाले भी जश्न मना रहे थे, अर्श वाले भी जश्न मना रहे थे मिलादुन नबी का। ठीक है, तो आज हम लोग जो ये जश्न मना रहे हैं, ये समझिए कि हम उन लोगों की जो दीन इब्राहिमी पर थे, उनकी भी सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह की बारगाह में हम दुआगो हैं कि खूंटाडी के मुसलमानों बाज़ौक़ रहो। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे नबी आए तो सबसे पहले सजदा किया, है ना, सजदा लेकर के आए। तो आज हम लोग सजदा को ना छोड़ें, हम लोग नमाज को ना छोड़ें। 5 वक्त की नमाजें पढ़ा करो। और हम अपनी माँ बेटियों से, बहनों से भी कहेंगे कि पंजगाना नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमामी मुसलमानों को नेक काम करने की और नमाज पंजगाना की तौफीक रफीक अता फरमाए। अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।